रूस यूक्रेन जंग लंबी खिंच रही है। यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो रहे हैं। ऐसे में नेटो ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे रूस को बैकफुट पर लाया जा सके। क्रीमिया पर कब्जा करके नेटो रूस को सीधा चैलेंज करने की तैयारी में है। यानी अब जंग का सबसे विनाशक अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें नेटो और रूस में महायुद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि नेटो आर पार की जंग करने का मूड बना चुका है, जिसके लिए एक हफ्ते बाद लिथुआनिया में नेटो की सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जहां सामने आएगा नेटो का पूरा प्लान। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए आखिर नेटो कैसे लेगा पूरा इंतकाम। नेटो का ब्लूप्रिंट तैयार, क्रीमिया पर सबसे बड़ा प्रहार। ज़ेलेंस्की की विध्वंसक कसम, होगा क्रीमिया का अंत। या तो ये ज़ेलेंस्की की छटपटाहट है या फिर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे जंग का सबसे भयानक चैप्टर खुलने जा रहा है, क्योंकि नेटो के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। नेटो भी समझ चुका है, बार बार यूक्रेन को हथियार देने से जंग का अंत नहीं होने वाला। ऐसे में कुछ ऐसा करना होगा जिससे रूस को इतना जबरदस्त धक्का लगे कि वो जंग में बैकफुट पर आ जाए। फिर खुद ही पुतिन जंग रोककर नेगोशिएट करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? नेटो ने 40,000 पन्नों का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसमें न सिर्फ क्रीमिया को लेकर प्लानिंग है, बल्कि नेटो के जो सिक्योरिटी है, जिन देशों की सिक्योरिटी नेटो को देनी है, उसको लेकर भी व्यू रचना है, जो पुतिन से खौफ खाते हैं। एक हफ्ते बाद बाल्टिक देश लिथुआनिया में नाटो की अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में ये चर्चा होगी कि रूस के खिलाफ क्रीमिया वॉर फ्रंट कब और कैसे खोला जाए। दरअसल क्रीमिया ही रूस की वो कमजोर नस है जहां पर अगर नेटो अटैक करता है तो रूस का बौखलाना तय। वो बौखला कर अपना आपा खो सकता है और ये वक्त नेटो देशों के लिए सबसे मुफीद होगा। जब रूस पर अचानक से कई फ्रंट से अटैक किया जाए। हालांकि इस तरह का एक्शन नेटो तब लेगा जब क्रीमिया को लेकर रूस अटैकिंग मोड में आ जाता है, वरना तो क्रीमिया के सहारे ही रूस को घुटनों पर लाने की तैयारी है। इसका इशारा ज़ेलेंस्की ने भी एक चैनल को दिए इंटरव्यू में दे दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा, वैगनर के विद्रोह से साफ हो गया है कि रूस कमजोर हो चुका है। पुतिन का नियंत्रण खत्म हो रहा है। क्रीमिया को लेकर फैसला लेने का ये सही वक्त है। जब तक क्रीमिया रूस के कब्जे में रहेगा, ये जंग खत्म नहीं हो सकती और यूक्रेन क्रीमिया के बिना अधूरा है। यानी ज़ेलेंस्की के तेवरों से साफ है कि क्रीमिया को लेकर वो कितने जोश में हैं। यानी ज़ेलेंस्की हर कीमत पर क्रीमिया को वापस लेना चाहते हैं। इसके लिए क्रीमिया पर अटैक भी किया गया। दूसरी तरफ अब नेटो भी जान चुका है कि जंग खत्म करने के लिए क्रीमिया को पुतिन के पंजे से छीनना जरूरी है। यही वजह है कि बार बार क्रीमिया को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। कर्च ब्रिज भी उसी रणनीति का हिस्सा था। ऐसा भी हो सकता है कि क्रीमिया के हेड सर्गेई अक्स्योनोव की हत्या की कोशिश का कनेक्शन भी नेटो के ब्लूप्रिंट से हो, क्योंकि 2 दिन पहले क्रीमिया हेड सर्गेई की कार में बम रखने की कोशिश करते हुए एक संदिग्ध को एफएसबी ने मौके से गिरफ्तार किया था, जिसके पास से विस्फोटक भी बरामद हुए थे। एफएसबी ने बड़ा अटैक फेल कर दिया है, जिसमें पुतिन के बेहद करीबी क्रीमिया के हेड सर्गेई की जान बाल बाल बच गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। दरअसल नेटो पूरा मन बना चुका है कि किसी भी कीमत पर क्रीमिया को रूस से छीनना है, फिर चाहे क्रीमिया हेड को मारना पड़े या फिर क्रीमिया पर बड़ा अटैक करना पड़े।
दरअसल लिथुआनिया में नेटो की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें दो खास एजेंडे हैं। पहला एजेंडा क्रीमिया पर कब्जा, दूसरा एजेंडा रूस की घेराबंदी। इसके लिए बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक ज्यादा फोर्स डिप्लॉय करने पर भी बात होगी। साथ ही उन नेटो देशों को परमानेंट सिक्योरिटी देने पर भी मुहर लग सकती है जो पुतिन के टारगेट पर है। जबकि अभी की स्थिति में नेटो का दावा है कि एस्टोनिया से रोमानिया तक 40,000 ट्रूप की तैनाती है जो किसी भी वक्त रूस पर हमले के लिए तैयार है। इसके अलावा रोजाना 100 फाइटर जेट ब्लैक सी से बाल्टिक सी और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर उड़ान भरते हैं। इसके अलावा नेटो देशों के 27 वॉरशिप एक्शन मोड में हैं। इतना ही नहीं, अगले 30 दिन में ट्रूप की संख्या 3 लाख तक हो जाएगी। यानी नेटो खास तौर से बाल्टिक और ब्लैक सी की तरफ से रूस पर शिकंजा कसने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले क्रीमिया टारगेट पर है और दूसरी तरफ फिनलैंड में नेटो बेस बनाकर रूस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। जिस पर लिथुआनिया में होने जा रही नेटो की मीटिंग में मुहर लगी तो समझिए महायुद्ध का बिगुल बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।